And I'll say something. मैं कुछ कहना चाहूंगा। आज मैं यहां एक प्रेम का मैसेज लूं, आप सब रोएंगे। बहुत बढ़िया मीटिंग हुई आज, बिकॉज योर इमोशंस वुड बी स्टर्ड, क्योंकि आपकी भावनाएं जाग जाएंगी। एंड आई हैव लर्न वन लेसन, और मैंने एक बात सीखी है, नेवर कभी यूज दिस मैसेज टू स्टर इमोशंस। कभी भी इस संदेश का इस्तेमाल ना करें भावनाओं को उजागर करने के लिए, बिकॉज दैट इज द realm ऑफ द स्पिरिट, क्योंकि ये आत्मा मात्र का अय्याम है एंड दैट इज नॉट न्यू बर्थ। और ये नया जन्म नहीं है। फॉर न्यू बर्थ यू हैव टू गो टू द सोल, नए जन्म के लिए आपको प्राण तक जाना जरूरी है, where a seed is laying, जहां पर एक बीज पड़ा है। and to bring a person to conversion and a new birth, you don't need emotions. What you need, brother, is a message which would quicken that seed. और एक शख्स को नए जन्म पे लाने के लिए भाई आपको भावनाओं की जरूरत नहीं है। जो आपको जरूरत है वो ये है कि वो जो बीज है वो जागृत हो संदेश के माध्यम से। So here we not sit here and to laugh or to cry, और हम ये इसलिए यहाँ पर बैठे नहीं इसलिए कि हम हंसे या रोएं, though that may be a part of the message. हो सकता है संदेश का हिस्सा हो, But what we are here for is to receive something else. पर जिसके लिए हम यहाँ पर हैं वो ये है कि कुछ और प्राप्त करें। Listen now. सुनिए आप, The prophet gave a quote, नबी ने एक कोट दिया and that's an absolute 1962. और वो परम सत्य 1962 में है। And Brother Branham said this rapturing faith, और भाई ब्रह्म ने बोला ये उड़ाने वाला विश्वास it's laying in the messages. ये संदेशों में पाया जाता है। The faith that Enoch had, वो विश्वास जो हनोक के पास था, I can plainly say it, मैं स्पष्ट रीति से कह सकता हूं, is laying in the messages. ये संदेशों में पाया जाता है। Now, will you be able to harvest it out? अब क्या आप उसे काट पाएंगे, उसे प्राप्त कर पाएंगे उसमें से बाहर? Will that Holy Spirit lead you to those places? क्या पवित्र आत्मा आपको उन स्थानों तक लेके जा पाएंगे? And if it's a genuine Holy Ghost, और अगर वो वास्तविक पवित्र आत्मा है, it will make you harvest that faith out of this message. वो आपको उस विश्वास को दिलवाएंगे जो कि आप इस संदेश से प्राप्त कर पाएं। उदाहरण के तौर पे, क्योंकि जिस पॉइंट पे मैं आ जा रहा हूं उसके लिए बैकग्राउंड जरूरी है. Why I'm saying it? Brother Branham took the scripture भाई ब्रह्म ने ये आयत ली and preached a message. और एक संदेश प्रचार किया, God who is rich in mercy. खुदा जो अनुग्रह में धनी है। आपने क्या समझा? मैं पूछता हूं, आपने क्या समझा? खुदा का प्यार, जिसको कि दुनिया में 10 लाख में एक भी नहीं समझ पाया अभी भी। थोड़ा आगे बढ़ेंगे। खुदा का प्यार, खुदा जो दया के धनी थे। हम तो ब्रदर किसी काबिल थे ही नहीं। भाई जो लिखा है वही तो बोल रहे हो आप, जो लिखा है वही तो बोल रहे हैं आप, कि हम जो गुनाहों में मरे हुए थे हमें जिलाया, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। खुदावन जो दया के धनी है। मेरा अगला सवाल यह है, क्या इन स्क्रिप्चर से आप रैप्चरिंग फेथ हार्वेस्ट कर सकते हैं? क्या इन आयतों से आप उड़ाने वाले विश्वास को हार्वेस्ट करेंगे? पवित्र आत्मा तो वही करवाएगा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द होली गोस्ट। और यही है सुंदरता, खूबसूरती पवित्र आत्मा की। When he takes us in those same messages, जब वो हमें उन्हीं संदेशों में लेके जाते हैं and makes us see things in a way that we have not seen. और हमें उन चीजों को इस रीति से दिखाते हैं जैसे हमने पहले कभी नहीं देखा। नूह के जमाने में खुदा जो दया का धनी है, उसने किश्ती बनवा दी। आपने तो ये पढ़ा, नबी ने बोला, आपने सुना। क्या गलती करी आपने? सब कुछ करने के बाद यही ब्रदर ए ने पढ़ा, यही ब्रदर बी ने पढ़ा, यही ब्रदर सी ने पढ़ा। इन तीनों में से एक रैप्चर में गया, बाकी दो नहीं गए। उन्होंने यही समझा खुदा जो दया के धनी है, लेकिन उड़े नहीं वो। खुदा जो दया के धनी है सुन लिया, लेकिन उड़े नहीं। ये क्या चक्कर है भाई? चक्कर तो बहुत बड़ा है। इसलिए बड़ा चक्कर है कि इस संदेश में, और इसी में नहीं, बाकी जितने भी संदेश हैं
उनमें कुछ छिपा है। Amen. मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ छिपा है जो जब तक ना खुले आपकी आंखों के सामने, ब्रदर, कुछ होगा नहीं। अगर खुल जाए तो वो आपको वहां ले जाएगा जो आपने जगहें सोची नहीं। और जरूरत इस बात की मैं और आप उन जगहों पे जाएं। आपकी समझ में आ रही है? अधिकतम लोग इन्हीं बातों में फंसे रह जाते हैं। आपकी दया, आपका प्रेम, तू दया का सागर है, तू प्यार का सागर है, कोई गाना था ना। तो इन्हीं दया, प्रेम, सागर, समझ में आ रही है? इन्हीं में लोग फंसे रहते हैं। और इसी दया, प्रेम, सागर के चक्कर में कई बड़े बड़े प्रचारक आए, लाखों की भीड़ में गए और दया दिखाने के लिए चंगाइयों में घुस गए। यीशु दया करता है, यीशु प्यार करता है, यीशु चंगा करता है, यीशु बुलाता है। और ऐसे में हजारों लाखों आए गए, सब कुछ होता रहा। लेकिन जहां तक संदेश की बात है वहां पे आज तक नहीं पहुंच पाए। आप लोग हैं मेरे साथ? We are not talking about that. हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। We are talking about rapturing faith. हम बात कर रहे हैं उड़ाने वाले विश्वास के बारे में। We are talking about another kind of faith, हम एक और किस्म के विश्वास की बात कर रहे हैं which is rapturing faith. जो कि उड़ाने वाला विश्वास है। Amen. इसी बाइबल के साथ लोग कष्टकाल में उतर जाएंगे पढ़ते पढ़ते बाइबल। भैया बहुत पढ़ी बाइबल, पवित्र आत्मा भी कहेगा पढ़ते रहो और अपना सिर खपाते रहो। बड़े आलिम फाजिल DD LD करने वाले वो भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो, बैठो पढ़ते रहो। एक मैं हूं सिखाने वाला, जिसने इस युग में आके सिखाया। Amen. वो सीख क्या तुमने ली? आपकी बात समझ में आ रही है? किसी से भी मिसगाइड ना हो। एक चीज का ध्यान रखें, रैप्चर इस बात पे निर्भर नहीं करेगा आपने किसकी सुनी किसकी नहीं सुनी। रैप्चर इस बात पे निर्भर करेगा कि आप इसके साथ कितना जुड़े, इस संदेश के साथ। रैप्चर इस आधार पर है कि खुदावन अपने वचन से हट नहीं सकते। Whatever his word is, जो कुछ उनका वचन है, and it shall be. और वैसा ही होगा। Are you with me? And it shall not change. क्या आप मेरे साथ हैं? और ये बदलेगा नहीं कभी। So you have to be a word doer rather than a listener to some senior or some junior or somebody. तो आपको एक वचन को पूरा करने वाला और उसकी सुनने वाला होना चाहिए, बनिस्बत इसके कि किसी जूनियर या सीनियर की सुने। Now on the basis of this, अब इसके आधार पे same scriptures, वही आयतें, but just see how it becomes alive for us. पर ठीक देखिए कैसे हमारे लिए जीवित हो जाती हैं। And this is Ephesians chapter 2. और यह है इफिसियों 2 अध्याय। Now the background is this.